नकल से बड़ी अकल। एक गांव में एक बनिया रहता था। उसी गांव में एक किसान रहता था जिसे पैसे की ज़रूरत थी। जब बनिए को यह बात पता चली तो उसने उसकी सहायता करने की सोची। उसने उसे 100 रुपये दिए और फसल उगाने के बाद उसमें से कुछ भाग देने को कहा। इसी गांव में रहने वाला लोहार किसी भी तरह अमीर बनने के सपने देखा करता था। लोहार ने कई लोगों से पूछा और अलग अलग तरीकों से जानने की कोशिश की कि आखिर अमीर बना कैसे जाता है, लेकिन कोई भी उसे संतोषजनक जवाब नहीं दे पाया। लोहार हमेशा देखता था कि बनिया बड़े ठाट बाट से जीता है। उसके पास वह सब कुछ है जो इंसान को चाहिए होता है, यानी कि उसकी नज़र में बनिया अमीर था। एक बार लोहार के मन में विचार आया, क्यों ना मैं बनिए के जैसा ही सब कुछ करूं, तो मैं भी उसके जैसा अमीर हो जाऊंगा। उस दिन के बाद लोहार ने बनिए पर नज़र रखना शुरू कर दिया और वह देखता कि बनिया कैसे अपनी दिनचर्या जीता है और क्या क्या करता है। एक दिन बनिया तीर्थ पर निकल पड़ा। उसके पीछे पीछे नज़र रखते हुए लोहार भी निकल पड़ा। तीर्थ पर नदी के पास बनिया ने एक लोटा पानी भरा और सूर्य को नमस्कार करते हुए वह एक संकल्प लेते हुए बोला कि इस वर्ष मैंने जो भी किसान को 100 रुपये दिया है, मैं वह भगवान को अर्पण करता हूँ, यानी कि अब वह उससे वापस नहीं मांगूंगा। लोहार यह सब देख रहा था। उसे लगा कि यही गुप्त तरीका जिससे बनिया इतना धनवान बन गया होगा। लोहार के पास पैसे नहीं थे, इसलिए वह वहीं पर बनिया से मिला और उससे बोला कि वह भी यात्रा करने आया है और उसे 100 रुपये की सख्त ज़रूरत है, इसलिए बनिया उसे 100 रुपये दे दे। बनिया लोहार को जानता था क्योंकि वह उसके ही गाँव का था। फिर भी बनिया ने पूछा, तुम्हें किस लिए 100 रुपये चाहिए? लोहार ने कारण नहीं बताया और बोला कि मुझे बहुत ज़रूरी काम है, आप बस मुझे पैसे दे दीजिए, मैं जल्दी उन्हें वापस कर दूंगा। बनिया ने लोहार को 100 रुपये दे दिया और वहाँ से चला गया। बनिया के जाने के बाद लोहार ने भी वही किया जो बनिया ने किया था, यानी कि उसने एक लोटा पानी लिया। सूर्यदेव के आगे पानी अर्पण करते हुए वह बोला कि मैं बनिए से लिए 100 रुपये भगवान को अर्पण करता हूँ। लोहार खुश हुआ और यह सोचते हुए कि वह भी बनिया की तरह जल्द अमीर हो जाएगा, अपने घर लौट आया। फसल कट गई और किसान जिसे बनिया ने 100 रुपये दिए थे उसे काफ़ी फ़ायदा हुआ, इसलिए वह अपनी फसल का कुछ हिस्सा लेकर बनिए के घर आया। किसान बनिए से बोला, आपका 100 रुपये का हिस्सा इसमें से ले लीजिए, अगर आप चाहो तो कुछ ज़्यादा भी ले सकते हो। बनिया किसान से बोला, मैं यह नहीं ले सकता, क्योंकि मैंने जो तुम्हें 100 रुपये दिए थे वो मैंने भगवान के आगे संकल्प करके उनके नाम करके आया हूँ, इसलिए अब उन पर मेरा कोई हक नहीं है। किसान बोला, लेकिन मैंने तो आपसे पैसे लिए हैं, इसलिए मैं तो आपको ज़रूर वह वापस करूँगा। लेनदार होने के नाते यह मेरा फ़र्ज़ है। बनिए ने किसान से कहा, देखो इस हिस्से को मैं ले नहीं सकता और तुम देना चाहते हो तो एक तरीका है, तुम इस हिस्से को किसी गरीब को दे दो या अपने रिश्तेदारों को दे दो। ऐसा करने से तुम्हारा फ़र्ज़ भी अदा हो जाएगा और मेरा संकल्प भी नहीं टूटेगा। यह सब होते हुए लोहार देख रहा था। किसान के जाने के बाद बनिए की नज़र लोहार पर पड़ी। उसे देखते ही बनिया बोला, क्यों भाई, मेरे 100 रुपये वापस नहीं करने हैं क्या? लोहार बोला, कैसे वापस करूं? मैंने वह 100 रुपये भगवान को संकल्प करके उनके नाम कर दिए हैं, बिल्कुल आप ही की तरह। लोहार की बात सुनकर बनिया हंसने लगा और बोला, कैसे मूर्खों जैसी बात कर रहे हो? पैसे वह अर्पण किए जाते हैं जो किसी को दिए हों, वह नहीं जो किसी से लिए हों। मेरे पैसे वापस करो, नहीं तो मुझे कठोर कदम उठाना होगा। आखिरकार लोहार को पैसे वापस करने पड़े। शिक्षा। नकल के लिए अकल चाहिए, केवल दूसरों की देखा देखी से कुछ हासिल नहीं होता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।